इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को टच करता हुआ एक टेंजेंट जाता है। ये टेंजेंट ए बी है और सर्कल को पी पॉइंट पे टच करता है। इस सर्कल का सेंटर है ओ। हमें प्रूव ये करना है कि जो पी है इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, यानी वो पॉइंट जिसपे टेंजेंट सर्कल को टच करता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें प्रूव ये करना है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर इससे होके जाता है, यानी सेंटर से होके जाता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से होके जाता है। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करेंगे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से। देखो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, उसमें हम स्टार्टिंग में कुछ अज्यूम कर लेते हैं और बाद में ऐसी गतिविधियां होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि जो शुरू में हमने अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। यानी हमारी जो शुरू में धारणा थी उसी का ही विरोधाभास मिलता है। तो इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम यहाँ पे शुरू में कुछ अज्यूम करेंगे लेकिन बाद में कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी शुरू की अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी और इससे फिर पता चलेगा कि नहीं, ये यहीं से पास होता है। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज अ टेंजेंट दैट टचेज द सर्कल एट पी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव परपेंडिकुलर एट पी पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम कुछ अज्यूम करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो सेंटर से नहीं होकर बल्कि यहाँ से जाता है। ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया है कि यहाँ से जाता है। ये परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेंटर से नहीं जाता है, परपेंडिकुलर यहाँ से होके जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि एंगल ये सी पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये हमारी पहली थ्योरम है। तो अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं वो एक परपेंडिकुलर, यानी ये हमें पक्का पता है कि ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम 10.1। तो यहाँ पर एंगल ओ पी बी ये है 90 डिग्री। क्यों है, थ्योरम 10.1 से। यहाँ पे अगर आप डिटेल में पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि दोनों राइट हैंड साइड में 90-90 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हुई। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, है ना। ये इक्वल है क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड भी फिर इक्वल होंगी। बट क्लियरली फिगर से आप देख सकते हैं, क्लियरली ये जो एंगल है एंगल सी पी बी ये लेस है एंगल ओ पी बी से। अब बिकॉज ये एंगल इससे लेस है तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हम यहां पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि ये एंगल सी पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी। अब ये अगर इससे छोटा है तो इक्वल कैसे हो सकता है, तो देयरफॉर सी पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन इसके ऊपर आ जाए। तो फिर क्या होगा, ये वाला एंगल भी ओ पी बी हो जाएगा और अगर ये लाइन इसके ऊपर आ जाती है तो ये सी पी बी हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कब होगा, इक्वल कब होंगे, जब ये और ये इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ पी एंड सी पी कोइंसाइड। जब ये कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट
perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, hence proved. Alright, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के और क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।